हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं लैपटॉप का स्कीमेटिक या लैपटॉप का डायग्राम को कैसे रीड करना है। क्योंकि डायग्राम कैसे डाउनलोड करना है या स्कीमेटिक कैसे डाउनलोड करना है, अगर आपको नहीं पता लैपटॉप का डायग्राम कैसे डाउनलोड किया जाता है तो मैंने वीडियो डाल रखी है अपने चैनल पे इससे रिलेटेड। आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं कि स्कीमेटिक को डाउनलोड कैसे किया जाता है। ठीक है, किसी भी बोर्ड का स्कीमेटिक डाउनलोड कैसे किया जाता है, कहाँ से किया जाता है, मैंने उस वीडियो में सारी नॉलेज दी हुई है। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे कोई स्कीमेटिक, कोई सा भी लैपटॉप का मदरबोर्ड है तो उसका स्कीमेटिक हमने डाउनलोड किया या कहीं से भी लाकर उसको ओपन किया है तो उसको रीड कैसे करना है। क्योंकि जब हम स्कीमेटिक खोलते हैं तो हमें समझ नहीं आता स्कीमेटिक में क्या पढ़े, है ना। जैसे कि मेरे पास एक स्कीमेटिक, मैंने ये 9104P 3521 जो डेल का बोर्ड होता है 3521, ये उसका स्कीमेटिक है। ठीक है, जैसे कि आपने स्कीमेटिक खोला और आप जैसे इसको लेकर नीचे आते हो तो ये सब जो आप देखते हो तो हमारा माइंड क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है कि अब इसमें मैं क्या पढूं, कुछ समझ में नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करूं, है ना। स्कीमेटिक तो हमने खोल लिया लेकिन हमें ये नहीं पता कि मैं इसको स्टार्ट कहाँ से करूं पढ़ना, है ना। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि हमें जब स्कीमेटिक खोलते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, किस चीज़ की नॉलेज हमें होनी चाहिए स्कीमेटिक में। तो मैं वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये जो स्कीमेटिक मैंने ओपन किया है ये डेल का बोर्ड है। ये मतलब लैपटॉप जो है वो डेल का लैपटॉप है। ठीक है, तो उसके अंदर जो बोर्ड लगा हुआ है वो कौन सा है, ये आप देख सकते हैं पीसीबी नंबर। उसके अंदर डेल वाले लैपटॉप में जो बोर्ड लगा है वो है 9104P LA 9104P, जिसे हम 3521 के नाम से जानते हैं, है ना। तो ये तो पता चल गया। उसके बाद ये लिखा है कॉम्पैल कॉन्फिडेंशियल, ये है जिसने डेल लैपटॉप का मदरबोर्ड मतलब 9104P का डायग्राम जिसने बनाया है वो कंपनी का नाम है कॉम्पैल। मतलब डेल का लैपटॉप है तो डेल कंपनी ने अपने लैपटॉप के अंदर जो मदरबोर्ड लगा है उसका डायग्राम डेल ने नहीं बनाया, उसका डायग्राम कॉम्पैल ने बनाया है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन होती है कि स्कीमेटिक किसने बनाया। कई सारे नाम है, कॉम्पैल है, फिर किसी बोर्ड को जैसे एचपी का बोर्ड होता है ज़्यादातर क्वांटा बनाता है, डेल का बोर्ड कभी कभी विस्ट्रॉन बनाता है ना। तो ये नाम, ये कंपनी बहुत है, कॉम्पैल, क्वांटा, विस्ट्रॉन और भी है, बहुत सारे कंपनी है। तो ये कंपनियां लैपटॉप के मदरबोर्ड का डायग्राम स्कीमेटिक बनाती है। ठीक है, इसके बाद इंटेल, मतलब इंटेल का है ये आईबी ब्रिज, ये जनरेशन का नाम होता है। मतलब ये जो डेल का बोर्ड है इसमें जो सीपीयू लगा है उस सीपीयू का जनरेशन थर्ड है, मतलब i3 थर्ड जनरेशन का सीपीयू लगा हुआ है इसमें। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं UMA/डिस, मतलब UMA का मतलब होता है आपका नन ग्राफिक और डिस का मतलब होता है ग्राफिक, मतलब जिस बोर्ड में एक्सटर्नल ग्राफिक लगा हो। तो नन ग्राफिक और ग्राफिक बोर्ड, तो जो नन ग्राफिक होता है वो UMA कहलाता है और जो ग्राफिक होता है वो डिस कहलाता है। डिस मतलब डिस्क्रीट। ठीक है, और जो ग्राफिक लगा होगा वो AMD कंपनी का लगा होगा, AMD थैम्स XT का। ठीक है, और ये स्कीमेटिक को जब बनाया गया वो रिलीज डेट क्या है, 2012/8/22 2012 में डेल 3521 का स्कीमेटिक डिज़ाइन किया गया था और रिवीजन इसका 1.0 है। ठीक है, और इस सब को आपको रीड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सब आप रीड नहीं करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, बिल्कुल। तो इससे आगे हम चलते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये साइड में ये एक ब्लॉक दिया गया है जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन है। क्या इन्फॉर्मेशन है, ये देखिए, ये इन्फॉर्मेशन है कि ये कॉम्पैल कंपनी ने बनाया है। टाइटल मतलब हम कवर पेज है, ये पहला पेज, और मदरबोर्ड का पार्ट नंबर होता है ये
डेट वेडनेसडे को बनाया गया 29/2012 अगस्त में, ठीक है। और इसमें कितनी सीट है तो ये भी इसमें दिखलाया गया, सीट कितनी है, टोटल 57 सीट है इस स्कीमेटिक के अंदर, 57 पेज है, ठीक है। और यहाँ पे आप और कुछ देख सकते हैं क्या है, सीक्रेट डाटा किसके लिए, कंपाइल के लिए ही है ये सीक्रेट डाटा, हमारे मतलब का नहीं है ये, ठीक है। हमारे मतलब का ये था कि कंपाइल ने बनाया है, इसका ये है, ठीक है। ये चीज़ आपको हर पेज पे मिलने वाला है, मतलब 57 पेज है, 57 पेज में मिलने वाला है। बस ये जो टाइटल है, टाइटल की ये जो बीच वाली है कवर पेज, ये चेंज होते जाएंगे, मतलब जो टाइटल आएगा जिस पेज के ऊपर, वही टाइटल का नाम होगा आपको इस जगह पे, कवर पेज की जगह पे। तो यहाँ पहले पेज पे कवर पेज था, अब सेकंड पेज पे हम आते हैं। तो आप पहले नीचे आ जाओ, यहाँ से देख सकते हो आप क्या है, इसमें भी कह रहे हैं मतलब कंपाइल ने बनाया, ये तो पता है। टाइटल मतलब इस पेज का जो टाइटल क्या है, ब्लॉक डायग्राम, मतलब इस पेज पे हमारा लैपटॉप का ब्लॉक डायग्राम है, और पार्ट नंबर वही है और सब कुछ वही है। अब आप 57 टोटल पेज है, आप दूसरे नंबर पेज पे अभी करंट में पढ़ रहे हो दूसरे पेज को, ठीक है। ये है, तो दूसरे पेज में क्या है, ब्लॉक डायग्राम किस तरह का होता है, ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, तो ये ब्लॉक डायग्राम है। ब्लॉक डायग्राम कहने मतलब आपके लैपटॉप के मदरबोर्ड में क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसे आप कह सकते हो, छोटी छोटी चीज़ें के बारे में नहीं है ना, उसके बारे में है। जैसे कि आप कोई किताब खोलते हो तो पहले पेज पे सारे पेज का नाम होता है, मतलब हर पार्ट का नाम होता है, उसी तरह आप इसको समझ सकते हो, ये ब्लॉक डायग्राम है। जैसे ये हमारा CPU है, ये हमारा PCH, मतलब जो लैपटॉप बोर्ड होता है उसमें PCH होता है एक, और एक CPU जहाँ पे CPU लगा रहता है। तो ये CPU है, ये PCH है, ठीक है। तो CPU के साथ हमारे बोर्ड में जो रैम लगा होता है, वो रैम CPU कंट्रोल करता है रैम को, है ना। और अगर ग्राफिक वाला बोर्ड है, वो ग्राफिक चिप लगा रहता है, ग्राफिक चिप के पास जो ब्लैक कलर की चिप होती है जिसे आप रैम कहते हो, वीडियो रैम, वो रैम हमारी ग्राफिक चिप से कनेक्ट होती है, और ग्राफिक चिप CPU से कनेक्ट होती है, मतलब CPU ग्राफिक को कंट्रोल करता है ना। तो इसमें तो यही है। फिर PCH है, तो PCH में आप देख सकते हैं LVDS को कंट्रोल करने वाला PCH है, HDMI को कंट्रोल करने वाला PCH है, USB 2.0 3.0 इन सब को कंट्रोल कौन करता है, PCH। ऑडियो को कौन कंट्रोल करता है, HD ऑडियो, मतलब PCH। और ये हमारा ENE KBC 9012, ये हमारा IO है, IO को कंट्रोल कौन करता है, PCH कंट्रोल करता है ना। जिस इंटरफेस का नाम है LPC के इंटरफेस से ये कंट्रोल करता है, ये LPC बस के ऊपर ये डाटा ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो पहले पेज क्या है, ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं एक चीज़ क्या है, जो CPU है, इंटेल का CPU है, 3rd जनरेशन का प्रोसेसर है, 17 वाट यहाँ लोड, इस पर 17 वाट हो सकता है। और यहाँ पे एक साइड देख सकते हैं क्या लिखा है, P.5 से लेके 10, मतलब पेज नंबर 5 से लेके 10 तक क्या है, CPU। अगर आपको CPU के बारे में पढ़ना है तो आप 5 नंबर से स्टार्ट करके 10 नंबर तक पढ़ सकते हैं, जिसमें सिर्फ CPU के बारे में दिया गया है, CPU की पिन डिटेल के बारे में दिया गया है ना। अगर आपको CPU पढ़ना है तो आप 5 से 10 के बीच में जाना है आपको, और कहीं भी नहीं जाना, क्योंकि आपको पता है 57 पेज है इसके अंदर। तो हम जब स्कीमेटिक खोलते हैं तो हमें पता नहीं कहाँ जाए, तो हमें ब्लॉक डायग्राम हमारी हेल्प करता है कि आपको क्या पढ़ना है, आपको इस पेज पे चले जाओ, आप वहाँ पढ़ सकते हो। तो इससे हमारा माइंड सेट होता है कि हमें सिर्फ उसी पेज पर जाना है, उसके अलावा कहीं नहीं जाना। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, तो उसके हिसाब से हमें ब्लॉक डायग्राम भेज देगा, है ना। तो अगर हमें CPU पढ़ना है तो हम 5 से 10 के बीच में जाएंगे, उसके अलावा कोई सा पेज हम चेक नहीं करने वाले, ठीक है। अगर CPU नहीं पढ़ेंगे तो हम 5 से 10 के बीच में नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। उसके नीचे अगर आप PCH के बारे में पढ़ना चाहते हैं, PCH के बॉल, PCH में जो बॉल लगे होते हैं, उन बॉल की कॉन्फ़िगर, मतलब उन बॉल पे क्या वोल्टेज आएगा, क्या चीज़ है, अगर उसको पढ़ना चाहते हैं आप, तो पेज नंबर 13 से लेके पेज नंबर 20 तक आप सिर्फ और सिर्फ PCH के बारे में पढ़ सकते हैं। मतलब PCH USB को कंट्रोल कर रहा है तो PCH में होगा,
तो आप अगर PCH पढ़ना चाहते हैं तो इस पर चल जा सकते हैं आप, ठीक है। अगर PCH नहीं पढ़ना चाहते हैं, अगर आप IO पढ़ना चाहते हैं तो ये जैसे कि मैंने बोला आपको IO है, अगर IO के बारे में आपको पढ़ना है स्कीमेटिक में तो आप पेज नंबर 39 पे चले जाओ। 39 पे कैसे जाओगे आप, तो यहाँ पे ये मैं सॉफ्टवेयर जो यूज़ करता हूँ ये फॉक्सिट रीडर है, ठीक है। अगर आप भी फॉक्सिट रीडर करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा सॉफ्टवेयर का, आप वहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना और अपना जो स्कीमेटिक है आप उसमें ओपन करोगे तो आपको इसी तरह का स्क्रीन दिखेगा आपको, ठीक है। या PDF में भी आप ओपन कर सकते हो। तो जहाँ पे भी आप ओपन करोगे तो यहाँ पे एक पेज नंबर आता है, मतलब आपको पेज नंबर 39 पे जाना है। यहाँ पे 39 आप टाइप कीजिए और एंटर। तो देखिए मैं 39 पे आ गया हूँ और 39 पे, सॉरी एक मिनट, जैसे कि ये है मेरा 39, यहाँ पे देख लेता हूँ। आपको यहाँ पे पता, आप 39 आपने प्रेस किया तो ये 40 पे है, 39 इससे ऊपर है, लेकिन इसमें IO नहीं है। 40 पे IO है हमारी, तो एक पेज ऊपर नीचे है, मिस्टेक का है, जिसने स्कीमेटिक डिज़ाइन किया उसने मिस्टेक कर दिया, कोई बात नहीं। ऊपर नीचे ये हमारी IO है, जैसे कि हमने देखा था KB 9012, तो ये IO है या नहीं, तो आप IO के नंबर से देख सकते हैं, ये 9012, ठीक है। तो ये IO है। अगर मुझे IO के बारे में पढ़ना है तो मैं पेज नंबर 40 पर ही रहकर इसके बारे में पढ़ लूँगा, सारी पिन डिटेल के बारे में कि किस पिन का क्या काम है, ठीक है। मुझे और किसी पेज पर नहीं जाना है ना। तो इस तरीके से मैं ब्लॉक डायग्राम की हेल्प लेकर मुझे जो रीड करना है मैं वहाँ जा सकता हूँ। जैसे और अगर मैं दिखलाऊँ आपको, अगर आपको USB के बारे में कुछ जानना है, USB में कौन सी IC लगी है, कितना वोल्टेज आ रहा है, IC का नंबर क्या है, अगर USB के बारे में पढ़ना है तो आपको पेज नंबर 37 पे जाना है। तो जैसे मैं यहाँ टाइप करता हूँ 37, सॉरी मैंने प्रेस ज़्यादा कर दिया, 37 गो, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप USB पे आ चुके हैं और यहाँ पे आप पहले कंफर्म कर लो क्या आप सही जगह पे आए हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं USB के बारे में टाइटल जो है USB 2.0 है ना। मैं इसके बारे में आ गया। ये USB का मेरा कनेक्टर है, टोटल इसमें 8 पिन कनेक्टर है। पिन नंबर 1 2 3 पे 5 वोल्ट आने वाला है, बाकी पिन ग्राउंड है और ये 2 पिन मेरी डाटा की है। USB में होता है ना डाटा प्लस डाटा माइनस, तो ये कनेक्टर पे मेरे को बता दिया, ठीक है। अगर मैं इस स्कीमेटिक में 19 वोल्ट पढ़ना चाहता हूँ, है ना, क्योंकि जब आप स्कीमेटिक फ्रेशर हो, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको CPU PCH IO के बारे में तो पढ़ना नहीं है, आपको पढ़ना है 19 वोल्ट के बारे में कि लैपटॉप में 19 वोल्ट जो जाता है कैसे होकर जाता है, कहाँ पे जाता है। तो इसमें अगर ऐसा कुछ देखिए, यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, DC जैक है ना। यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है, DC इंटरफेस सर्किट, पावर ऑन ऑफ सर्किट। तो ऑन ऑफ सर्किट मतलब पावर बटन का ऑन ऑफ। RTC सर्किट, हमारे लैपटॉप में एक RTC सेक्शन होता है, तो उसमें अगर आपको पढ़ना है तो पेज नंबर 44 पे आप जाकर RTC के बारे में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको 19 वोल्ट के बारे में पढ़ना है तो इस पेज में 19 वोल्ट के बारे में कहाँ पे है नहीं दिया गया, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप कोई सा लैपटॉप का स्कीमेटिक खोलते हो, अगर आपको कॉम्पेल वाला स्कीमेटिक आपने खोला, मतलब वो मदरबोर्ड जो आपने टाइप करके स्कीमेटिक डाउनलोड किया जिसका, अगर उस मदरबोर्ड के डायग्राम कॉम्पेल कंपनी ने बनाया है, तो कॉम्पेल कंपनी ने बनाया तो उसमें जो 19 वोल्ट होता है वो आपका नीचे से स्टार्ट होता है, मतलब पेज नंबर 57 है तो आप एक बार सबसे नीचे आ जाओ। कॉम्पेल की बात कर रहा हूँ मैं, केवल आपको पहले कंफर्म करना है कि आप कौन सा स्कीमेटिक रीड कर रहे हैं। तो ये कॉम्पेल है तो आपको नीचे आना है, ठीक है। नीचे आने के बाद आपको ऊपर जाना है एक एक स्टेप लेकर, जैसे 57 पे है, पहले 56 पे आ जाओ। तो देखिए जैसे मैं 56 पे आया तो इसमें भी पावर ब्लॉक है, वो था पावर डायग्राम। यहाँ पे देख सकते हैं टाइटल के अंदर इसमें क्या दिया गया है, पावर ब्लॉक डायग्राम, इसमें भी वही है ना।
तो मैं जैसे यहाँ पर आया तो ये DC इन है, लेकिन DC इन में यहाँ कोई पेज नंबर नहीं लिखा। तो मैं जब इधर आया तो यहाँ पे देख सकते हैं चार्जर, मतलब चार्जिंग आईसी का पेज नंबर दिया गया है 45, पेज नंबर 45, मतलब पेज नंबर 45 पे मेरा चार्जर होगा, चार्जिंग आईसी होगी। तो 57 पे मैं हूँ, अगर नीचे जाऊँगा तो नीचे से स्टार्टिंग होगी, जैसे कि एक तो मैं 45 पे जाके देख सकता हूँ, है ना। तो मैं नीचे से एक बार ऊपर जा रहा हूँ, देखिए आप ऊपर चलिए, यहाँ पे आपको पढ़ते जाना है टाइटल के बारे में। अभी जो टाइटल है पावर VDD CIP, ये हमारा चार्जिंग का ऑप्शन नहीं है। ये VGA कोर, तो ये भी हमने नहीं पढ़ा। V कोर मतलब ये हमारे CPU कोर है, तो CPU कोर 19 वोल्ट तो नहीं है। VCC SA, ये भी कोई दूसरा वोल्टेज है। 1.5 मतलब ये रैम का वोल्टेज होगा इसमें। VCC IO, ये भी अलग है। टाइटल आपको पढ़ के जाना है किस पेज पे जाना है, ठीक है। 1.8 वोल्ट, ये भी नहीं है। 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट, मतलब अगर आपने पढ़ा है तो ये स्टेप डाउन सर्किट है, ठीक है। तो ये स्टेप डाउन सर्किट पे आ चुके हैं हम, उससे ऊपर जा रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा है पावर चार्जर, मतलब चार्जर वाला जो पेज है वो ये है, ठीक है। और अगर मैं बैटरी कनेक्टर वाला पेज देखूँ, बैटरी वाला पेज नहीं मिला मुझे, तो यहाँ पे इससे ऊपर अब जब मैं गया तो यहाँ लिखा हुआ है, देखिए पावर DC इन बैटरी कनेक्टर OTP, मतलब बैटरी कनेक्टर मेरा इस वाले पेज पे है, और इससे नीचे वाला पेज मेरा चार्जिंग आईसी है नीचे वाले पेज पे। और DC इन मतलब DC जैक जो है मेरा इसी पेज पे है, तो DC जैक इस पेज पे है। तो आप इसको, मैं आपको DC जैक दिखलाऊँ, तो यहाँ देख सकते हैं एक कनेक्टर ये है, एक कनेक्टर ये है, और कनेक्टर के ऊपर स्कीमेटिक में लिखा होता है कौन सा कनेक्टर है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है P बैट, मतलब पावर बैटरी, तो ये बैटरी कनेक्टर हो गया। इससे ऊपर वाला कनेक्टर PJPDC, मतलब DC जैक, तो ये हमारा DC जैक था, ठीक है। तो हमें जिस पेज को पढ़ना है उस पर हमें ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से जाना है, ठीक है। अगर ब्लॉक डायग्राम सब में नहीं दिया होता, जिसमें दिया है उसको ब्लॉक डायग्राम से आप फॉलो कीजिए। आप किसी भी पेज पे नहीं जाना है आपको, ऐसे ही आप पहले कंफर्म करिए आपको जाना कहाँ पे है। स्कीमेटिक में आप सर्च कीजिए वो ऑप्शन का पेज नंबर दिया है या नहीं दिया। अगर कॉम्पेल का है तो आपको अगर विन सर्किट पढ़ना है तो नीचे से आप ऊपर की तरफ आइए, टाइटल को नज़र में रखिए, आप टाइटल पे क्या आ रहा है, जिस किस पेज पे क्या टाइटल दिया है, किस पेज पे किसके बारे में है, वो आपको टाइटल में लिखा होगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से स्कीमेटिक को ईजी करना है, मतलब पेज कितने भी हो, लेकिन आपको बस फोकस रखना है आप क्या रीड करना चाहते हैं, ठीक है। माइंड को खोल कर रखना है, ब्लॉक नहीं करना है स्कीमेटिक में। हमें पहले ये पता होना चाहिए मुझे रीड क्या करना है, ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से मैं उसी पेज पर जाऊंगा जो मुझे रीड करना होगा, ठीक है। तो ये वीडियो सिर्फ इतनी है, जिसे मैं पार्ट 1 का नाम देकर अपलोड किया हूँ। पार्ट 2 में मैं इससे आगे आपको बताऊंगा स्कीमेटिक के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।